बेस्ड पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से सरकार पे दबाव आया तो इन्होंने दो इंटरवेंशंस की। पहली इंटरवेंशन ये कि इन्होंने डोमिसाइल लॉ बनाया और कानून में संशोधन करके कह दिया कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां केवल उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो जम्मू कश्मीर में लगातार 15 साल से रह रहे हैं, भारतीय नागरिकों को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी भारतीय नागरिक 15 साल से लगातार जम्मू कश्मीर में तो नहीं रह रहा है। तो डोमिसाइल का कानून इंट्रोड्यूस करके नौकरियां इस तरीके से छीन ली गई, भारतीय नागरिकों का हक। जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाके फॉर्म भर के पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी ले सकता है, लेकिन 370 के चलते भारत का कोई नागरिक जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं ले सकता था। और 370 और 35 के कारण ये था, लेकिन खत्म करने के बावजूद भी इस तरीके से इंट्रोड्यूस करके ये फिर से एक बैरियर मुस्लिम अपीजमेंट के चलते, तुष्टीकरण जो ग्रेजुएट हो गया है तृप्तिकरण पे, उसके चलते इंट्रोड्यूस कर दिया गया। दूसरा, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको पहले परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लाना पड़ता था। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंट होने का सर्टिफिकेट है तो जम्मू कश्मीर में आप घर खरीद सकते थे, मकान बना सकते थे, जमीन खरीद सकते थे, प्रॉपर्टी बाय कर सकते थे। आज वहां पे भारत सरकार ने पुनः कश्मीरी मुस्लिम टोटलिटेरियन हेजिमोनिक एंटी इंडिया एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर के चलते एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट नाम की एक चीज इंट्रोड्यूस कर दी। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट अब रिप्लेस हो गया एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट से। किसी भारतवासी को जम्मू कश्मीर में अगर जगह खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, तो उसे सबसे पहले तहसीलदार से एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और तहसीलदार एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट तभी देगा अगर आप या आपकी फैमिली ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी या जमीन होल्ड करती है। शर्त रख दी गई कि ऑलरेडी अगर आपके पास जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी है तो ही आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो 370 और 35A को बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया दोनों ही तरीकों से। भारत की नागरिकता लेने के लिए किसी यूएस या कैनेडियन सिटीजन को नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से अधिकतम 11 वर्ष लगेंगे, लेकिन किसी भारतवासी को जम्मू कश्मीर में नौकरी लेनी है तो उसे 15 वर्ष वहां पर रुकना पड़ेगा। तो 370 35 से बैकडोर से वापिस आया। और जैसा मैंने पहले बताया कि 370 और 35 के उस अरेंजमेंट के चलते तय ये किया गया था कि जम्मू कश्मीर में सत्ता केवल कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट को दी जाएगी। उस समय की सोच थी कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने हिंदू मेजॉरिटी कंट्री का दामन 1947 में थामा है, पाकिस्तान का दामन नहीं थामा है। तो जम्मू कश्मीर में अगर डेमोक्रेसी का चेहरा मुसलमान होगा तो दुनिया को हम बता सकते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की ये कितनी बड़ी विक्ट्री है। और इस अरेंजमेंट के चलते हिंदुओं की, सनातनियों की बलि दे दो, उन्हें गुलाम बना दो उन जिहादियों का, उन्हें गुलाम बना दो उन पैन इस्लामिस्ट ताकतों का जो मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे चलते पॉलिटिकल पार्टीज का चोला पहन के जिहाद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। पिछले 70 सालों में हमने ये भुगता। तो अरेंजमेंट था जम्मू कश्मीर में सत्ता की बागडोर केवल कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में ही रहेगी। अब आप 370 और 35 के खत्म होने के बाद देखिए, जिसमें ये बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट करने का, चेंज करने का समय आया, तो भारत सरकार ने देखिए कैसे जम्मू संभाग और सनातन समाज की पीठ में छुरा घोंपा। आपको समझ आ जाएगा इसी बात से कि जब डिलिमिटेशन शुरू हुई, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, अब तय होना था कि जम्मू संभाग जो 10 जिले हैं, कश्मीर संभाग जो 10 जिले हैं, और जम्मू संभाग जो 3 गुना बड़ा है कश्मीर से, जम्मू संभाग को विधानसभा में कितनी सीटें मिलेंगी और कश्मीर संभाग को विधानसभा में कितनी सीटें मिलेंगी। तो हमने ये कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि एकजुट जम्मू पार्टी वहाँ पे संघर्ष कर रही थी, मैं प्रेसिडेंट, और अभी फिर हमने परिवर्तन किया ये, और वो हमने डिक्लेयर्ड एज अ पैन इंडिया पार्टी। इस बात को हमने पब्लिक डोमेन में लाके बिल्कुल सीधे तरीके से स्थापित किया कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में परिसीमन करवाना है, डिलिमिटेशन करवानी है, सीटों का बंटवारा करना है इस 90 मेंबर असेंबली में, तो आप 2011 के सेंसस को आधार मत बनाइए, क्योंकि 2011 का सेंसस फ्रॉड, फज्ड, एंटी हिंदू, एंटी जम्मू, प्रो कश्मीर, प्रो मुस्लिम सेंसस था। एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के जो डेटा हमने पब्लिक डोमेन में लाया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मजबूर हो गई ये पब्लिक पोजीशन लेने में कि जम्मू कश्मीर में जितने भी सेंसस ऑपरेशंस हुए वो फ्रॉड और फज्ड थे। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे भारत में सेंसस ऑपरेशंस को भारत सरकार कंट्रोल और रेगुलेट करती है, लेकिन 370 और 35A के चलते जम्मू कश्मीर की
सरकार के पास स्पेशल प्रिविलेजेस और पावर्स थी कि वो अपना भी एक सेंसस कमिश्नर अपॉइंट कर सकता था, और भारत सरकार उस इक्वेशन से बाहर होके जम्मू कश्मीर की सरकार ही कायदे से तरीके से प्रैक्टिकली स्पीकिंग सारे सेंसस ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर में करती थी। और अरेंजमेंट ये था कि सत्ता हमेशा कश्मीर के हाथ में रहेगी, तो सेंसस फज किए जाते थे। एविडेंस रखा गया, हमने स्वयं एविडेंस रखा कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, फज्ड है। जहां 10 साल की डेकेडल ग्रोथ में हिंदुओं की ग्रोथ को -10% दिखा दिया हो, जो तभी हो सकता है अगर लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ हो, तो वो सेंसस पे कौन विश्वास कर सकता था। ऐसे ही डिटेल्ड पेपर्स हमने रखे और मजबूर कर दिया, और खासकर भाजपा ने डिलिमिटेशन कमीशन के सामने लिखित में, हमारा दबाव बनने के बाद, नेशनल मीडिया में बात आने के बाद, हमारे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अवेयरनेस कैंपेन्स और प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस करने के बाद भाजपा ने लिखित में डिलिमिटेशन कमीशन को दिया कि भाजपा भी मानती है कि 2011 का सेंसस जम्मू कश्मीर में फ्रॉड और फज्ड था, लिखित। लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में पोस्ट एब्रोगेशन जब डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की बात आई, तो उसी झूठ को आधार बना के जम्मू कश्मीर में शैम डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। सत्ता की कमान पुनः कश्मीर में स्थापित कर दी गई। 90 में से 47 सीट्स कश्मीर को दे दी गई और जम्मू संभाग को 43 दे दी गई। 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन अगर जम्मू कश्मीर में की गई होती, तो 370 और 35 की जो एब्रोगेशन थी वो उसकी नेचुरल डायरेक्शन या लॉजिकल कंक्लूजन तक चलती। जम्मू संभाग को, राष्ट्रवादी समाज को 50 सीटें मिलती, कश्मीर को केवल 40 सीटें मिलती। लेकिन अल्टीमेटली 370 और 35 को बैकडोर से रीइंट्रोड्यूस करने का निर्णय हो चुका था, इसलिए जम्मू संभाग को पुनः, राष्ट्रवादी संभाग को पुनः कश्मीर का गुलाम बना दिया गया और इनडायरेक्टली अलग पॉलिसी इंटरवेंशन से कश्मीर के हाथ में ही सत्ता सौंप के हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को एक सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में, कश्मीर की एक कॉलोनी, एक होस्टेज के रूप में खड़ा कर दिया गया। और इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि इस अरेंजमेंट में जो सनातन के इस्लामीकरण का प्रोसेस है, जम्मू संभाग के इस्लामीकरण का प्रोसेस है, वो लगातार चलता रहेगा। तो कोई भी अगर आपको ये कहता है कि 370 और 35 से हटाया तुम हिंदुओं के लिए, तो मुझे लगता है कि इन तथ्यों के आधार पे आप उनके आर्ग्यूमेंट्स को डिफीट कर सकते हैं। सनातन की बात तब तक जब तक गौ हत्या पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात नहीं होती। दोस्तों, आप सभी को पता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का कार्य किया, जिसमें एक लद्दाख, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। दोस्तों, इस फैसले का संपूर्ण देश के सनातनियों ने स्वागत किया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो भाजपा ने किया उससे देश को सिर्फ मायूसी हाथ लगी थी। दोस्तों, भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण व तब्तीकरण नीति के चलते कश्मीर के मुसलमानों के दबाव में आकर जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी पॉलिसी लाकर भाजपा ने अनुच्छेद 370 को बैकडोर से लागू करने का कार्य किया और देश को व सनातनियों को धोखा देने का कार्य किया है। दोस्तों, मोदी सरकार ने कोरोना जब देश में फैला था, उस कोरोना संकट के बीच 31 मार्च 2020 को जम्मू कश्मीर में न्यू डोमिसाइल एक्ट का ऐलान करती है। उस डोमिसाइल एक्ट में यह प्रावधान रखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में उसे ही नागरिकता मिलेगी या जमीन मिलेगी या सरकारी नौकरी मिलेगी जो जम्मू कश्मीर में पिछले 15 साल से रह रहा था। इस हिसाब से तो कश्मीर में 15 साल से सिर्फ अलीगढ़ रूप से रोहिंग्या व बांग्लादेशी रह रहे हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर में इन घुसपैठियों को नागरिकता मिलेगी, देश के सनातनियों को तो मिलेगी नहीं। दोस्तों, भाजपा का यह दोहरा चरित्र है। एक तरफ 370 हटाने के नाम पर देश के सनातनियों से वोट मांगती है, दूसरी तरफ 370 को बैकडोर से लागू कर मुसलमानों से वोट लेने की कोशिश करती है। यह भाजपा की दोहरी नीति है। दोस्तों, देश के सनातनियों के साथ भाजपा एक बड़ा भद्दा मजाक करती है कि जम्मू कश्मीर में एक जमीन का टुकड़ा लेने के लिए देश के सनातनियों को 15 साल जम्मू कश्मीर में रहना पड़ेगा, फिर 16 साल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जमीन का एक टुकड़ा मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों का आश्वासन दिया था कि देश के सभी कश्मीरी पंडितों को 2022 तक कश्मीर की घाटी में बसा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज 2024 चल रहा है, एक भी कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसा नहीं पाई है भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार। दोस्तों, भाजपा इसका उल्टा हर साल हिंदुओं को टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को कश्मीर में धर्म के नाम पर उनकी पहचान देकर मारा जा रहा है और भाजपा
देश को गुमराह कर रही है कि जम्मू कश्मीर में शांति व खुशहाली है। दोस्तों, एकम सनातनवाद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंकुश शर्मा जी ने विस्तार से बताया है कि जम्मू कश्मीर समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, अंकुश शर्मा जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कश्मीर के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे और जम्मू को सेपरेट राज्य बनाना पड़ेगा और कश्मीर के जो 2 टुकड़े होंगे उनके बीच में एक हिंदू बहुल गलियारा बनाया जाएगा जिसमें कश्मीर से भगाए गए या मारे गए या प्रताड़ित किए गए हिंदुओं को पुनः बसाया जाएगा, जिससे कश्मीर में आतंकवादियों को व पाकिस्तानियों को कश्मीर में जो लोकल सपोर्ट मिलती है वह नहीं मिलेगी, तो कश्मीर में शांति स्थापित होगी, फिर खुशहाली होगी। दोस्तों, एकम सनातनवाद दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंकुश शर्मा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एकम के सत्ता में आते ही सबसे पहले जम्मू कश्मीर से जम्मू को अलग किया जाएगा और फिर जम्मू कश्मीर में सनातनी संस्कृति व सभ्यता को पुनः स्थापित किया जाएगा और एकम के सब संकल्प को तत्काल ही लागू किया जाएगा जम्मू कश्मीर में और देश में।